नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए काउंसलिंग का दौर शुरू हो गया है, तो जितने भी इंडिपेंडेंट काउंसलिंग अथॉरिटीज हैं, जो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी काउंसलिंग कराती हैं एंड एकेटीयू, ये सारे के सारे का ब्रोचर आना स्टार्ट हो चुका है। इसी में ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर जो यूपी के अंदर है, यूपी के बच्चों के लिए काफी सारा ऑप्शन रहता है। ट्रिपल एमयूटी में जा सकते हैं, एकेटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एचबीटीयू भी है यूपी में। तो ये सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें बच्चों को होम स्टेट का कोटा का भी बेनिफिट मिलता है। ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। 26 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आपको इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा अपडेट दूंगा काउंसलिंग के बारे में। आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे आप काउंसलिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या चाहिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ड्यूरिंग एडमिशन, क्या यहाँ की फीस है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कट ऑफ एंड प्रीवियस ईयर का क्या यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर हुआ था। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और यार अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आप लोगों की जो जेईई मेन 2025 की काउंसलिंग वाली जर्नी है उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड बनाने वाला हूं और बहुत ही इजीली आपकी काउंसलिंग करा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट 26 मई 2025 रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप लोग ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इंडिपेंडेंट काउंसलिंग करवाती है यूनिवर्सिटी, अपनी खुद का सब कुछ फॉलो करती है, तो आप इसको प्रिफर कर सकते हो। अभी कितने रैंक तक आपको यहाँ पे सीट मिलेगी वो भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपीज है। रजिस्ट्रेशन फीस हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड नहीं होगी। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए टोटल 10+2 में। जो टोटल परसेंटेज है वो 55% से अबव होना चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये परसेंटेज 50% हो जाता है। इसी के साथ में 60% मार्क्स आपके PCM में होना चाहिए, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ में। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये परसेंटेज आपका 55% हो जाता है। समझ गए आप लोग? जो आपके टोटल 10+2 में मार्क्स हैं वो 55% से अबव होने चाहिए एंड PCM में 60% के अबव होने चाहिए। ये यहाँ की बेसिक एलिजिबिलिटी है जो कि आपको एडमिशन के लिए काम आएगी। यहाँ की ट्यूशन फीस की बात कर लें तो ट्यूशन फीस 1,37,500 रुपया पर ईयर की फीस है यहाँ पे ट्यूशन फीस। और अगर आप डे स्कॉलर हो, मतलब आप अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपको ये फीस देनी है। 1,64,000 रुपया फॉर हॉस्टलर कैंडिडेट। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपको 1,64,000 रुपया पर ईयर पेमेंट करना होगा। पैकेज की बात करते हैं। हाईएस्ट पैकेज 52 LPA का ऑफर हुआ था 2024 में। बस इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो पैकेज ऑफर होता है वो ठीक पैकेज ऑफर हो जाता है। हालांकि एवरेज इनका 6.8 LPA का है, और जब मैं बात करता हूँ मीडियन पैकेज की तो मीडियन पैकेज इन्होंने शो नहीं किया है। देखिए क्या होता है, अगर हाईएस्ट पैकेज काफी ज्यादा हाई है तो एवरेज अपने आप अच्छा निकल आएगा, बट जो यूनिवर्सिटीज मीडियन पैकेज शो कर देती हैं उससे ये पता चल जाता है कि यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड कर रही है। अभी मैं आपको इसकी NIRF रैंकिंग भी दिखाऊंगा, तो NIRF रैंकिंग ना उतनी अच्छी है तो उतनी खराब भी नहीं है, बट इन्होंने मीडियन पैकेज नहीं शो किया है, इसलिए मैं आप लोगों को मीडियन पैकेज बता नहीं पा रहा हूँ। मीडियन पैकेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे ये पता चलता है कि मोस्टली बच्चों को क्या पैकेज ऑफर हुआ है। जो यहाँ की टोटल सीट्स हैं 1189 टोटल सीट्स हैं, 1189। अभी आपको मैं पूरा जो सीट इनटेक इस बार ऑफर हुआ है, इस बार जो अप्रूव हुआ है वो दिखाता हूं, और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो भी अब मैं आप लोगों को लेके आ गया हूं ब्रोचर में। इनके यहाँ केमिकल, सिविल, CSE, इलेक्ट्रिकल, ECE, IoT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इतने टाइप की ब्रांचेस अवेलेबल है। इन ब्रांचेस में सीट इनटेक क्या है, कितनी सीट किस कोटा के लिए रिजर्व है, वो सारी चीजें मैं आपको भी बताऊंगा। इसमें सिंपल इन्होंने बोला है कि जो भी एडमिशन होगा वो जेईई मेन 2025 के स्कोर के बेस पे होगा। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बीटेक की। इनके पास और भी कोर्सेस हैं, BBA है, B फार्मा है, उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये पूरा का पूरा वीडियो बीटेक स्पेसिफिक है, तो आप लोग उस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बीटेक स्पेसिफिक वीडियो है। ये देखो आपके सामने टोटल सीट्स अवेलेबल हैं जो कि ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर में है। सिविल की 120, इलेक्ट्रिकल 120, मैकेनिकल 120, ECE 180, ECE IoT जो ECE का स्पेशलाइजेशन है उसमें 60, CSE 255,
केमिकल 60 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 120। जिसमें से ये ट्यूशन फी वेवर सीट है। आपके सामने ट्यूशन फी वेवर सीट का भी ब्रेकअप दिया हुआ है। ट्यूशन फी वेवर सीट क्या होती है? ये जो TFW सीट होती है, अगर ये आपको सीट मिलती है तो इसमें आपकी ट्यूशन फीस माफ होती है, सिर्फ कंप्लीट फीस नहीं माफ होती है, टोटल ट्यूशन फीस सिर्फ माफ होगी। जैसे कि 1,35,000 रुपए मैंने अभी आपको बताया है आकर कि मोटा मोटा आपको अमाउंट पे करना होगा, तो इसमें इनकी कुछ ट्यूशन फीस है। जो ट्यूशन फीस है सिर्फ वही माफ होगी, जो अदर चार्जेस है वो आपको देने ही देने पड़ेंगे। देयर इज नो डाउट। आप समझ रहे हो मेरी बात को कि आपको ट्यूशन फीस ही सिर्फ माफ होगी। उसके अलावा अगर आपको ट्यूशन TFW सीट अलॉट होती है तो आप एक बार यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जरूर कंफर्म कर लेना कि TFW सीट में कितनी फीस देनी होती है। ये हो गया TFW सीट का। अब यहाँ पे दो कोटा है, देखो, एक तो स्टेट कोटा है और दूसरा ऑल इंडिया कोटा है। ये देखो नीचे लिखा है अदर स्टेट कोटा जो यहाँ पे है वो 10% ऑफ इनटेक इन फर्स्ट ईयर ऑफ ईच ब्रांच। मतलब जो टोटल सीट्स ईच ब्रांच में है, ये वाली जो टोटल सीट्स हैं, इनमें से टोटल सीट का 10% ऑल इंडिया कोटा के लिए जाएगा, मतलब अदर स्टेट कोटा के लिए। तो 103 सीट टोटल अदर स्टेट कोटा के लिए हैं, 1086 सीट होम स्टेट कोटा, दैट मींस ऑल इंडिया कोटा के लिए है। तो टोटल जो सीट हो जाती है वो 1189 सीट हो जाती हैं, इंक्लूडिंग TFW सीट मिला के। 1086 सीट अवेलेबल है स्टेट कोटा के लिए, इसीलिए स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलता है। तो स्टेट कोटा से आपको आपकी थोड़ी हायर रैंक होने के बाद भी सीट मिल जाएगी। जो आपको रिजर्वेशन की बात करते हैं, मैं वो स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा था, अब ये रिजर्वेशन की बात आ गई। तो इस यूनिवर्सिटी में हर एक तरीके का रिजर्वेशन है आपके लिए। जनरल, EWS, OBC, SC, ST, PWBD, फ्रीडम फाइटर और डिफेंस पर्सनल। इसके बाद गर्ल स्टूडेंट के लिए जो रिजर्वेशन होता है, मतलब सारा का सारा रिजर्वेशन एप्लीकेबल होता है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आपको रिजर्वेशन का भी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। एक चीज और ध्यान दीजिए, जो रिजर्वेशन आपको मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट कोटा वाले बच्चों को मिलता है। अगर आप अदर स्टेट कोटा से आ रहे हो तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बात कर लेते हैं एडमिशन ऑफ होम स्टेट उत्तर प्रदेश कैंडिडेट। आपको ये कैसे कंफर्म हो कि आपको होम स्टेट कोटा मिलेगा या अदर स्टेट कोटा मिलेगा? तो इसका सिंपल फंडा है जो मैं हर वीडियो में बताता हूं। अगर आपने 10th और 12th जो यूपी के इंस्टीट्यूट है, यूपी में सिचुएटेड है, उससे कर रखा है तो आपको होम स्टेट कोटा मिलेगा और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10th और 12th यूपी के बाहर से कर रखा है बट आपके पेरेंट्स के पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, पेरेंट्स के पास, आपके पास नहीं, पेरेंट्स के पास, तो आपको यूपी का होम स्टेट कोटा मिलेगा। ये दो कंडीशन है, इसी दो कंडीशन में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। बाकी जैसे जो डिफेंस पर्सनल हो गए, इन सब के लिए क्या होता है कि ये जो प्रेजेंटली जहां पे पोस्टेड हैं उसकी वजह से इनका एक टू होम लग जाता है कि यहाँ पे ये पोस्टेड हैं, तो इनको भी होम स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल जाता है। बाकी अदर स्टेट कोटा के लिए बात करें तो जो बच्चे अदर देन यूपी के हैं उनको अदर स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे मैं अभी बता दे रहा हूं, अगर आप अदर स्टेट कोटा से आते हो तो आपको क्या करना है, सीट मिलती है तो आप अपने पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर लेके आना, नहीं तो आपको मिली मिलाई सीट कैंसिल हो जाएगी MMUT में। पिछली साल कई बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ और उनको बेचारों को सीट मिली और फिर कैंसिल हो गई। वो इतनी दूर से दौड़ के आए लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ दौड़ के आने का। काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है 2500 रुपीज पे करके, अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें देनी है। आप नहीं रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हो तो सिंपली आप क्या करो, मेरी टीम से रीच आउट करो, करियर सपोर्ट JEE की टीम से रीच आउट करके आप पूरा अपना रजिस्ट्रेशन से लेके सीट अलॉटमेंट तक पूरी काउंसलिंग करवा सकते हो। हम लोग पेड काउंसलिंग ऑफर करते हैं और बहुत ही सस्ते में आपको पेड काउंसलिंग ऑफर करेंगे। तो आप लोग फटाफट करियर सपोर्ट JEE के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके ब्रोचर ले सकते हो और पेड काउंसलिंग में इनरोल हो जाओ। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दोगे तो आपको पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस, जैसा मैंने बताया, 2500 रुपए तक पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस होगा। इसके बाद आपको इसमें क्या लिखा है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे फॉर प्रोसीडिंग टू अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एट स्टेप 4। ये स्टेप्स बता रहे हैं, बाकी आगे की चीजें बताऊंगा। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट ये मांगेंगे, तो डॉक्यूमेंट क्या मांगे आपसे, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट,
12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपकी इसी से कंफर्म हो जाएगा। आपका डोमिसाइल क्या है, आप सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपके पास गैप सर्टिफिकेट गैप है तो गैप सर्टिफिकेट। हालांकि गैप सर्टिफिकेट इसमें अपलोड नहीं करना पड़ता है, वो तो ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होता है। अभी और जो डॉक्यूमेंट है ड्यूरिंग आपके जो एडमिशन के टाइम है वो क्या क्या चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको टीसी भी लेके आनी होगी तो वो बताऊंगा अभी आपको। इसके बाद जो अगला आएगा प्रोसेस वो आएगा चॉइस फिलिंग का। आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द काउंसलिंग। आपको काउंसलिंग के टाइम चॉइस फिलिंग ही मेन होती है, उसी से कंफर्म होगा कि क्या आपको मिलने वाला है क्या नहीं। आपको चॉइस लॉक जरूर करनी है, ओटीपी बेस्ड चॉइस लॉकिंग होगा। देर आफ्टर आपका सीट अलॉटमेंट होगा, फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक फ्रीज का मिलेगा, एक फ्लोट का मिलेगा। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई हो तो आप उसको फ्रीज कर सकते हो, और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, नेक्स्ट राउंड में जाना चाह रहा हूं, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए जा सकते हो, तो आपको फ्लोट करना पड़ेगा। बट इन दोनों कंडीशन में आपको SAF पे करनी पड़ेगी, सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। जब आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट कर दोगे और फिर फ्लोट कर रहे हो तो वो सीट आपके पास ही रह जाएगी। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं पेमेंट करी तो आपको मिली मिलाई सीट कैंसिल हो जाएगी। डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस या कंफर्मेशन फीस उसको बोलते हैं। जब आपको सीट मिल जाएगी उसके बाद आपको रिमेनिंग फीस है वो यूनिवर्सिटी में जाके पेमेंट करनी है। इसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, जो भी यूनिवर्सिटी में रहेगा उसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा स्पेस मिलेगा ही मुझे इसमें लिखने के लिए, तो आपको बता दूंगा और आप लोग उसको सुनना भी ध्यान से। देखो 10th और 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके बाद टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो रहेगा वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि आपको एक MBBS डॉक्टर से बनवाना है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, ये ऑनलाइन बनता है, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका आएगा जो आपका स्कोर कार्ड है, जेई का स्कोर कार्ड। और नेक्स्ट आपका रहेगा आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पेमेंट करा है वो डाउनलोड होगा, रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप। आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन करा अगर वो निकल के आता है तो वो पूरा का पूरा आपके फॉर्म रहेंगे, उनको भी आपको अपने पास रखना है। सीट एक्सेप्टेंस फीस का जो पेमेंट का ब्रोचर रहेगा वो आपको अपने पास रखना है। अलॉटमेंट लेटर आपको अपने पास लेके जाना है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एक चीज मिस कर दी, आधार कार्ड, आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड भी चाहिए होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। इतनी चीजें इस ब्रोचर में लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि 2024 में किस रैंक तक सीट मिली थी। आपके सामने पूरा डेटा है, ये पूरा का पूरा डेटा राउंड 5 का डेटा है। आप लोगों के सामने मैं सिर्फ ओपन कैटेगरी का डेटा डिस्कस करूंगा। आपकी रेस्पेक्टिव जो कैटेगरी है वो उस कैटेगरी का देखने के लिए वीडियो को पॉज कर लो, अपना देख लेना। ECE की बात करते हैं, होम स्टेट से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 92,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। अभी बता दे रहा हूं, इस क्लोजिंग रैंक से अगर आपकी 2-4 हजार रैंक अप है इस साल तो आप लोग यहाँ ट्राई करना, आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या है। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा वाले कैंडिडेट को, ओपन कैटेगरी वाले को 1,39,567 तक मिली थी। जो होम स्टेट ओपन का है सिविल इंजीनियरिंग वो बच्चे को 1,70,947 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। वहीं जब हम लोग बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग TFW 1,68,658 की रैंक मिली। CSE कोर CSE ऑल इंडिया ओपन वाले को 74,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। कोर CSE होम स्टेट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 64,820 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,04,291 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी होम स्टेट बच्चे को 1,18,436 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को 1,33,782 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन कैटेगरी के बच्चे को 1,46,811 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। जो हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,41,508 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। वहीं केमिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,72,344 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ECIOT जो स्पेशलाइजेशन आपको बताया था, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी के बच्चे को 95,697 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ECIOT होम स्टेट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,81,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 83,838 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही होम स्टेट कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 78,966 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 92,633 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये मैंने आपको 2024 का राउंड 5 का डेटा दिया है। फिर बता दे रहा हूं, इससे अगर आपकी 2-4 हजार रैंक अप आती है इस बार और आप चाह रहे हो कि आपको ट्रिपल MUT में जाना है, तो ट्रिपल MUT के लिए आप ट्राई कर लेना, आपको सीट मिलने की चांस है। या आप नहीं कर पा रहे हो, सिंपल करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करो, पूरी की पूरी काउंसलिंग करा देंगे। मल्टीपल ब्रोचर्स है मेरे पास, आप उन ब्रोचर्स में जो आपको पसंद है वो ले लीजिएगा, आपकी पूरी काउंसलिंग हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो जो कि ट्रिपल MUT गोरखपुर के ऊपर था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।